नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रेलवे में खाली पदों को लेकर एक अपडेट है कि किस जोन में कितने पद खाली है, कितनी संभावना है इनमें से पद आने की और भर्ती आने की संभावना कब है। आई होप कि आपके ये 3 बड़े सवाल हैं और इन तीनों ही बड़े सवालों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखना। उम्मीद करता हूँ कि रेलवे भर्ती से संबंधित जितने भी आपके सवाल हैं, यानी जो भी आपकी कोई छोटी मोटी आशंका है, वो बिल्कुल इस वीडियो में दूर होने वाली है। ऑफिशियल अपडेट है, पूरी डिटेल से बात करेंगे। क्या नोटिफिकेशन है, इसके मायने क्या है, जब जोन वाइज इतने पद खाली है तो क्या सभी पदों पर भर्ती होगी, 3 लाख पदों पर वैकेंसी आ सकती है या फिर कम पर आएगी तो कितने पदों पर आ सकती है, क्या संभावना रहती है और भर्ती कब तक आ सकती है, ये बड़ा सवाल है हमारा। तो जानेंगे पूरी डिटेल से। आपसे निवेदन करूंगा वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आ जाओ, ये रहा अपडेट अपने सामने। देखो, राज्यसभा में क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे दोस्त। राज्यसभा में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका जो आंसर रिप्लाई दिया जाता है वो पूरी तरह से ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है, यानी आंकड़ों में गड़बड़ नहीं है, ये हम दावे से कह सकते हैं। क्योंकि जितने भी रेलवे के बड़े अधिकारी हैं वो जो रेल मिनिस्टर होते हैं, रेलवे के जो मंत्री होते हैं, उनको ऑफिशियल डेटा प्रोवाइड करवाते हैं। आईएएस जितने भी होते हैं, दरअसल जब भी संसद में वो जाते हैं तो जो उनका जो पूरा सिस्टम होता है तो आईएएस उनके एक तरह से जो रूम बने होते हैं उनमें बैठते हैं और जैसे ही कोई सवाल आता है वो फटाक से उनको आंसर निकाल कर दे देते हैं। तो पहली बात मेरा सवाल ये है, यानी आप जो जानना चाह रहे हैं कि ऑफिशियल है कि नहीं। स्टेटमेंट पूरा ऑफिशियल है, कोई आशंका नहीं है इसमें, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कौन से जोन में कितने खाली सीट है और सवाल क्या क्या है। दरअसल ये जो प्रमोद तिवारी है, कोई सांसद, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है रेलवे मिनिस्टर से। तो जो आंसर किया है वो श्री अश्वनी वैष्णव, जो रेल मंत्री है भारत सरकार के वर्तमान में, उन्होंने आंसर किया है। ये है आंसर। देखो, जो नॉन गजेटेड वैकेंट सीटें हैं जोन वाइज, उनकी डिटेल यहाँ पर दी है। आ जाओ, मैं आपको एक एक करके सारे जोन की डिटेल बता देता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो सेंट्रल जोन है इसमें 28,606 सीटें खाली हैं। इसी तरह से ईस्ट कोस्ट गार्ड जो होती है 8,200, ईस्ट सेंट्रल में 14,439, जो ईस्टर्न रेलवे है उसमें 30,327। सभी में अलग अलग सीटें हैं, 18,000 सीटें हैं। इसमें देखो, एक में 30,000 सीट है ईस्टर्न रेलवे में, 38,900 यानी लगभग 39,000 सीट खाली है। नॉर्दर्न यानी जो आपका उत्तरी जोन है वहाँ देखो 38,967 सीट खाली है। नॉर्दर्न वेस्टर्न यानी उत्तर पश्चिमी राजस्थान देखो इस जोन में आता है, ये है 15,207 सीटें यहाँ खाली है। खैर, टोटल कितनी खाली बताई है इन्होंने, देखो 2,98,973, यानी अगर राउंड फिगर में हम इसे ले जाएं तो ये 3 लाख सीटें बनती हैं या 3 लाख वैकेंसीज बनती है जो कि पद खाली है। बात ये है कि क्या इन सभी पदों पर वैकेंसी आ सकती है। देखो, मैं आपको बात बताऊं, किसी भी डिपार्टमेंट में जितने पद खाली होते हैं 100% उन पदों पर कभी भी वैकेंसी नहीं की जाती है। चाहे आप बड़े किसी डिपार्टमेंट की बात करो या किसी निगम की बात कर लो, जैसे राजस्थान विद्युत वितरण निगम है, जयपुर डिस्कॉम, अजमेर डिस्कॉम और जोधपुर डिस्कॉम, यहाँ भी हजारों पद आज भी खाली पड़े हैं टेक्निकल हेल्पर के। अगर एग्जाम्पल के तहत हम देखें तो अभी भी इस तरह का इंटरनल अपडेट है, 15,000 से ज़्यादा टेक्निकल हेल्पर के पद खाली है, लेकिन वैकेंसी तो नहीं करते। हम ये मोटा मोटी मान लेते हैं कि ये जो वैकेंसी होती है ये लगभग 20% पदों के आसपास होती है। यानी जो मेरा एक्सपीरियंस या अनुभव है वो ये है
कि लगभग 3 लाख पद खाली है और 3 लाख में से अगर 20% पदों पर भी ये वैकेंसी करते हैं तो ये वैकेंसी हमारी 60,000 के आसपास जाती है, यानी मैक्सिमम 50,000 पदों पर भर्ती आ सकती है। इससे ज़्यादा की उम्मीद मत लगाना। सवाल नंबर 1 का आंसर मिल गया होगा, अधिकतम 50,000। लेकिन एक बात और बताऊंगा आपको, इस 50,000 में सभी तरह के पद होंगे, इसमें सभी तरह के पद होंगे। तो अगर हम यहाँ पर ALP और टेक्नीशियन को ले लें तो फिर आप मान सकते हैं कि जो ये मार्केट में अफवाह चल रही है 70,000 75,000 ये वो, मुझे लग रहा है कि बहुत कम संभावना है। और मैं अभी तक उनको अफवाह ही कहूँगा। बजट के बाद से तो उन्होंने और भी तूल पकड़वा दिया। मैंने तो एक वीडियो भी दिया था और उसमें स्पष्ट कहा था कि ये कहीं ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि 75,000 भर्ती आ रही है क्या। अब यहाँ इनके लिए कितनी हो सकती है तो देखो ये स्पेसिफाइड नहीं की जा सकती, बट मैं आपको इतना बता दूं कि अधिकतम ही इतनी है। तो फिर आप ALP या टेक्नीशियन की टोटल 50,000 की उम्मीद तो मत लगाना। लेकिन बात ये है कि अगर है संभावना तो फिर वैकेंसी तो पूरी संभावना रहेगी कि आएगी। और आपको मैं एक बात बता दूं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है या मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है उसके तहत ये ऑब्जर्वेशन आता है या मैंने जो अनुभव किया है, किसी भी डिपार्टमेंट में सरकारी वैकेंसी आना बंद कभी नहीं होगा, ये आपको मैं बता दूं। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो आने वाली सीटों की संख्या है ना उसमें धीरे धीरे कमी करते जाएं। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का आप देख सकते हो, अगर पिछली 5 भर्तियों का इतिहास उठाएं तो पिछली वैकेंसी का जो यानी जो वैकेंसी आई है, अगली वैकेंसी जो उसके बाद आ रही है, यूँ समझ लो कि 60% पद उसके आते हैं। यानी हर बार 40% सीटें जो है ना वो रिड्यूस होती जा रही है। पिछली दफ़ा 2500 थी, इस बार 1500 है। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की बात कर रहा हूँ साथ में। तो यहाँ भी हम इसी तरह से मानकर चलें कि वैकेंसी तो आएगी लेकिन सीटों की संख्या में थोड़ी सी कमियाँ होती जाती है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि रेलवे में वैकेंसी आएगी, ये कन्फर्म है। अब कितने दिन या कितने महीने बाद आएगी ये तो शायद आपको कोई भी पूरी तरह से ऑफिशियल जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगा कोई भी नहीं बताएगा। बट हम इतना भी इंश्योर कर सकते हैं कि वर्ष 2023 में वैकेंसी रेलवे में आए, ये कन्फर्म है। ये यूँ कहें कि संभावना बहुत ज़्यादा है। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि वर्ष 2023 में रेलवे वैकेंसी करेगा। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ कंटिन्यू तैयारी करते रहें। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, तो आप भी चाहें तो इसे देख सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वहाँ से भी। और ये बता रहे हैं कि लास्ट टाइम हमने वैकेंसी कहाँ करी थी और कितनी करी थी, और साथ ही ये अपन को यहाँ ये भी बता रहे हैं कि कौन से जो जोन है उसमें कितने पद है और खाली पद कितने और सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे हम इसी को ले लेते हैं, जैसे सेंट्रल है तो इसमें सैंक्शन गजटेड पोस्ट 1169 और नॉन गजटेड की 1,19,480 है। उसमें से गजटेड की वैकेंट 190 है, 28,686 नॉन गजटेड की पोस्ट यहाँ पर खाली है। यानी कि जोन वाइज इन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो है वो सीटें खाली कितनी है, ठीक है। तो ये आंकड़ा 3,12,000 के आसपास पहुँच रहा है। यानी इनके हिसाब से नॉन गजटेड जितने भी हैं उनकी लगभग 3,12,000 सीटें खाली है। इन्होंने ये बताया भी है कि पिछले 5 वर्षों में हमने कहाँ पर कितनी वैकेंसी करी थी, उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। हमें ये देखना है पद लगभग 3 लाख खाली है, 20% मैक्सिमम पर वैकेंसी आएगी, पूरे पर बहुत कम संभावना है। आ जाए तो चलो अच्छी बात है, किस्मत है। देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि ना आए, मैं तो ये कहूँगा कि सब के सब पर करी जाए यार। 3 लाख के 3 लाख पर भर्ती करो, हम तो ये चाहेंगे। बट संभावना बहुत कम है और ऐसा हर डिपार्टमेंट में होता है, स्वाभाविक सी बात है। और प्रोसेस की बात की जाए, वर्ष 2023 में आने की पूरी संभावना है। सिलेबस पर पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा। जाइए
और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। देखो, अगर आपके पास अभी कोई टारगेट नहीं है तो फिर आप रेलवे को टारगेट मानकर चल सकते हैं। वर्ष 2023 में पूरी संभावना है। बाकी आप हमारी बातों से कितने सहमत हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो का कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए।